प्रस्तुत डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कहानी कहने और सुनने की प्रवृत्ति मानव में आदिकाल से चली आ रही है। जिन जातियों या भाषाओं का कोई साहित्य नहीं है, उनमें भी दंत कथाओं के रूप में कहानियों का प्रचलन है। हमारे प्राचीन वेद पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, महाभारत, रामायण आदि में अनेक कथाएं बिखरी पड़ी है। इसी प्रकार बौद्ध जातक, पंचतंत्र, हितोपदेश, व्रत कथा, सरित सागर, वेताल पंचविंशतिका, शुक सतशती, सिंहासन द्वात्रिशिका, 10 कुमार चरित्र आदि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में अनेक प्रकार की कथाओं का संग्रह है। पैरा। अगर कहानी शब्द मात्र से ही कहानी का अर्थ लिया जाए तो ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी मानी जा सकती है, परंतु कहानियों का वास्तविक आरंभ लल्लूजी लाल सदल मिश्र एवं ईशा अल्लाह खां के ग्रंथों के लगभग 100 वर्ष के पश्चात माना जाता है। पैरा। कहानी का कथानक आरंभ होकर प्राय किसी न किसी प्रकार के संघर्ष द्वारा क्रमशः उत्थान को प्राप्त होता हुआ चरम या तीव्रतम स्थिति पर पहुंचता है। वहां पर कौतूहल क्रमशः अपनी चरम सीमा को पहुंच जाता है और कौतूहल का चमत्कारिक और कुछ कुछ अप्रत्याशित ढंग से अंत हो जाता है। इसके पश्चात कहानी का परिणाम या अंत आता है। इस प्रकार कथानक के विकास की 5 अवस्थाएं प्रारंभ, आरोह, चरम स्थिति, अवरोह एवं अंत या उपसंहार है। पैरा। चरित्र चित्रण का संबंध पात्रों से है। पात्रों का चरित्र चित्रण लेखक की अनुभूति, जीवन संबंधी ज्ञान तथा अनुभव और उसके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर निर्भर करता है। पाठक के हृदय के पात्रों के प्रति सहानुभूति का उदय होना सफल चरित्र का प्रतीक है। पैरा। कथोपकथन या वार्तालाप घटनाओं को गतिशील बनाने में, भाषा शैली का निर्माण करने में और पात्रों के दृष्टिकोण, आदर्श तथा उद्देश्य से परिचित कराने में सहायता करता है। पैरा। आचार्य शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, जो सरस्वती के प्रथम अंक में सन 1957 में प्रकाशित हुई, को ही हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी माना है। छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव के उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। उसमें ऐसी सब बातों का बहिष्कार कर दिया जाता है जो उस प्रभाव को अग्रसर करने में सहायक ना हो, वह स्वतः पूर्ण होती है। पैरा। सर ह्यूवाल पोल के अनुसार कहानी होनी चाहिए, अर्थात उसमें घटित होने वाली वस्तुओं का लेखा जोखा होना चाहिए। वह घटना और आकस्मिकता से पूर्ण हो, उसमें क्षिप्र गति के साथ अप्रत्याशित विकास हो जो कौतूहल द्वारा चरम बिंदु और संतोषजनक अंत तक ले जाए। कहानी में देश काल की स्पष्टता लाने के लिए तथा कार्य से परिस्थिति की अनुकूलता प्रदर्शित करने के संदर्भ में वातावरण का स्वाभाविक, आकर्षक तथा
पात्रों की मानसिक स्थिति के अनुकूल चित्रण किया जाता है। पैरा कहानी के माध्यम से शिक्षण का प्रयास भारत में नया नहीं है। चिल्ड्रंस लिटरेचर एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार यूरोप जब अंधकार युग में जी रहा था तब भारत में पंचतंत्र की रचना हुई। भारतीय लोक कथाओं और बाल कथाओं से दुनिया के अनेक देशों ने प्रेरणा ली। पैरा श्री विष्णु शर्मा ने पाटलिपुत्र के राजा श्री सुदर्शन के राजमहल में 3 शैतान राजकुमार शिष्यों को जानवरों की कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी। उनके अनुसार आदमी की आवाज के स्थान पर जानवरों द्वारा कही गई बातें बच्चों पर अधिक प्रभाव डालती हैं। पैरा अतः प्रत्येक कहानी में कोई उद्देश्य या लक्ष्य अवश्य रहता है जो कहानी में किसी विशिष्ट प्रवृत्ति को जगाकर हृदय को संवेदनशील बनाता है। स्टॉप।